नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बिजली कंपनियों की पैंतरेबाजी की। इन दिनों भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में बिजली अब उपभोक्ताओं को तगड़े झटके मार रही है। एक तो पहले से ही बिजली महंगी हो चुकी है, ऊपर से अब कोरोना काल में माफ किए गए बिजली बिलों की राशि का घाटा पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों ने एक नया हथकंडा अपनाया है। बिजली कंपनियों ने इस बार मार्च के महीने को 40 का दिन बना दिया। दरअसल पूरे प्रदेश में हर महीने उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग 1 से 5 तारीख के बीच नोट की जाती है और इसी आधार पर बिजली के बिल जनरेट होते हैं। लेकिन इस बार बिजली कंपनियों ने चालाकी करते हुए पूरे प्रदेश में 12 से 20 अप्रैल के बीच मीटर रीडिंग ली। इससे 100 यूनिट और 200 यूनिट पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी रीडिंग बढ़ने की वजह से लैप्स हो गई। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल 100 से 200 तक आते थे, उन्हें 1000 रुपए से ज्यादा के बिल इस बार मिले हैं। प्रदेश में 8 अप्रैल से ही बिजली के दाम बढ़ा दिए गए थे। बिजली कंपनियों ने बिजली चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना और सजा के भी प्रावधान किए। मध्य प्रदेश में वैसे ही कोयले की कमी के साथ कारण अघोषित बिजली कटौती जारी है और ऊपर से गर्मी और कोरोना की मार के बीच बिजली कंपनी की ये छेड़छाड़ नजर आ रही है बिजली बिलों के साथ। तो यही वजह है कि अब रहवासी और उपभोक्ता खुलकर बिजली कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात हम करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिजली का बिल लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसका साफ तौर पर कारण ये है कि इस बार 1 महीने की जगह 1.5 महीने का बिजली का बिल दिया जा रहा है बिजली कंपनी द्वारा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से बिजली के बिल देखते हैं। इस बार का बिजली का बिल जो कि उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार बिजली का बिल क्या मतलब कितना भारी पड़ेगा आपकी जेब पर? जिस तरह से अभी हमने मालूम पड़ा है आपके माध्यम से और कई सोर्सों के माध्यम से कि अब बिल हमारा 1.5 महीने में आएगा। जब 1 महीने में बिल आता था और उसके 1 दिन भी ऊपर हो जाता था तो यूनिट का चार्ज बढ़ जाता था। अब 1.5 महीने में आएगा जो बिल हमें लगता था कि 1000 रुपये का आएगा, अब वो मुझे लगता है कि 2000-3000 रुपये का आएगा। तो जिस तरह से जनता गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उस समय जनता पर ये दोहरी तिहरी मार देना सरकार का जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है। ये सरकार आम जनता की बिजली के बिलों के माध्यम से, बिजली की बढ़ोतरी के माध्यम से गला घोंटने का काम कर रही है। बिल्कुल गला घोंटने का काम कर रही है। प्रद्युम्न सिंह यानी ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है ये, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की बात सुनते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जनता की बात सुनते हैं। पहले मंत्री जी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो वो जनता की बात सुनते थे, समझते थे और उनकी काम करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसा देश वैसा फेस। मध्य प्रदेश में बिजली का बिल लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसका साफ तौर पर कारण ये है कि इस बार 1 महीने की जगह 1.5 महीने का बिजली का बिल दिया जा रहा है बिजली कंपनी द्वारा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से बिजली के बिल देखते हैं। इस बार का बिजली का बिल जो कि उनकी जेब तो ये है इसकी कि जो रीडिंग का टाइम है ना, वो इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया। जैसे 30 दिन की रीडिंग होती थी उसमें रीडिंग कम आती थी, इस बार उन लोगों ने 40 दिन की रीडिंग 40 दिन बाद ली है। तो उससे क्या है कि जो टैरिफ है वो बदल जाता है, क्योंकि कभी जो 100 यूनिट तक बिजली पे हम लोगों को सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसकी रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी 150 से। कितने का बिल आया इस बार तो हमारा 800 का बिल आया है। ये कि साहब इससे पहले जो आता था 200-250 रुपये के लगभग बिल आता था। अभी ये सीएम ने करा था कि नहीं करा था ये हमें मालूम नहीं, मगर इस बार जो बिल आया है, ये मेरा बिल आया है 1300 रुपये का 1 महीने का। इनने लॉकडाउन की जो सब्सिडी बोली थी कि हम कम करके देंगे, वो भी अभी तक नहीं करके दी है। कुल मिला के भ्रष्टाचार है विद्युत मंडल के मामले में। नहीं सर, सब बिल तो सभी के ज़्यादा आ रहे हैं। इतनी कोई लाइट भी नहीं जलती लोग बागों की, सब बाहर रहते हैं, मजदूर लोग हैं तो सब बाहर रहते हैं। इतना कोई ना किसी के पास में फ्रिज है ना कूलर पंखे हैं, तब भी मतलब एक बल्ब जलने के परंत भी किसी के 4000 किसी के 5000 ऐसे बिल आते हैं। पहले इस बार ज्यादा बिल आया है। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा बिल आया है। वैसे कोरोना के मारे इंसान मरा हुआ है, मजदूरी कहीं मिल नहीं रही है, काम धंधा मिल नहीं रहा है, मगर बिजली वाले अपना पूरा पैसा लेने को तैयार हैं।
सबको मालूम साहब कि अंधा कानून है और अंधी सरकार है। यही वो लोग हैं बीजेपी वाले जो पहले बिल बढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं हमने कम कर दिए। जनता का पेट का दर्द ये लोग नहीं समझते। महंगाई उस चरण पर चढ़ रही है, आदमी बिजली बिल नहीं भर पा रहा, लाइट नहीं जला पा रहा, तब भी इतना बिल आ रहा है कि लोग परेशान हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया वो लोग कहाँ गए जो खंभे पर लाइट जोड़ा करते थे, आज वही लोग लाइट काट रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये अत्याचार कम करो, जनता पर अत्याचार कम करो, उनके पेट पर लात मत मारो। पेट का दर्द होगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको। का झटका आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मनमानी यहां पर बिजली कंपनी की तरफ से देखी जा रही है, छेड़खानी यहां पर की गई है बिजली बिलों के साथ। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ वीकेएस परिहार हैं, सिविल इंजीनियर हैं, साथ ही हमारे साथ विद्युत वितरण कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी एलके दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही संगीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले दुबे जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आपको तो पूरी प्रक्रिया पता होगी किस तरह से विद्युत वितरण कंपनी में जो कामकाज होता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बड़ी मनमानी यहां पर देखी जा रही है। जो तारीख यहां पर तय की जाती थी, तब जब मीटर रीडिंग ली जाती थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है। 40 दिन का बिल आ रहा है अब। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं कि हमारा 30 दिन का रीडिंग का साइकिल होता था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल के जो 1 किलोवाट के बिल माफ किए, उनका एडजस्टमेंट करने में सिस्टम में थोड़ा समय लग गया और उस कारण से ये जो बिल का पीरियड है वो करीब 1 सप्ताह के करीब आगे बढ़ गया। निश्चित रूप से इससे आम जनता को नुकसान हुआ है और मैं तो आपकी चैनल से और वैसे ही मांग करूंगा कि ये जो 7 दिन का बिल आम जनता को लगा है उसको माननीय ऊर्जा मंत्री जी या मध्य प्रदेश सरकार आगे कहीं एडजस्ट कर ले। लेकिन दुबे जी, लोगों का तो ये मानना है कि जो बिजली बिलों को माफ किया गया था कोरोना के वक्त में, और ऐसे में वो तब का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी की जा रही है। नहीं, पहले माफ नहीं किया था, उसमें थोड़ा गलतफहमी है। पहले स्थगित किया था और अभी उन्होंने माफ किया है, जिसमें कि बिजली विभाग को 6,400 करोड़ रुपए का बिल देना है। कोरोना काल में वो बिल स्थगित किए थे, माफ नहीं किए थे, उसका गलत प्रचार प्रसार हुआ, वो स्थगित थे। अभी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ किए और उसको एडजस्टमेंट करने के लिए सिस्टम में थोड़ा विलंब हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी उसको बाकायदा प्रचार करके लोगों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है बिलिंग का, इस कारण से वो 7 से 8 दिन लेट हो गया और निश्चित रूप से उसमें जनता को थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है। हमारे साथ परिहार जी भी जुड़े हुए हैं। परिहार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोगों की परेशानी ऐसे में बढ़ी है और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जो है चीटिंग यहां पर हो रही है, ये यहां पर कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? आवाज आ रही है मैडम? जी जी, कहिए। अच्छा, इसमें इस संबंध में हम ये आपको भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो अभी एलके दुबे जी ने बोला वो बिल्कुल सही है कि पहले जो कोरोना काल के पीरियड के बिल थे वो एक फ्रीज किए गए थे कि उस पीरियड अगस्त 2020 में फ्रीज कर दिए गए थे कि उनका बिल नहीं देंगे। वो उसके बाद फिर एक स्कीम लाई थी मध्य प्रदेश सरकार कि इनको एक स्कीम के तहत इतना % बिल माफ किया जाता है और इतना % बिल इनसे हम लेंगे। लेकिन उसका भी विरोध होने के कारण, क्योंकि पहले यही लोग ये समझ रहे थे कि बिल माफ हो गए हैं, लेकिन माफ नहीं हुए थे, तो उसमें जो अभी दुबे जी ने बताया कि जो पीरियड बढ़ा है वो उसमें जो प्रोसेस कंप्यूटर में होनी चाहिए थी कि माफ करना थे,
तो उसके कारण ये बिलिंग लेट हुई। लेकिन हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं कि 40 दिन के बिल हुए हैं। वैसे पहले जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग थी, देखिए 40 दिन के बिल यदि हो गए होंगे तो हमारे यहाँ कंप्यूटर में ये भी प्रोग्रामिंग थी कि 40 दिन के बिल हो गए हैं तो उसका बिलिंग जो प्रोसेस है वो 30 दिन पे कंपेयर करके ही करना चाहिए थी उनको। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखने की बात है, क्योंकि 30 दिन में एक्चुअल में आज की डेट में जो 100 यूनिट पे 100 रुपए का बिल लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि 100 यूनिट 30 दिन में आती है तो हमें 100 रुपए का बिल होगा। अगर उससे ज्यादा होती है तो फिर वो रेट बढ़ जाते, एकदम से ज्यादा हो जाते। तो ये एक देखने की ये अभी इस समय थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो उसको विद्युत वितरण कंपनियां सुधार करेंगी, ऐसा हमारा मानना है कि यदि ऐसा हुआ है 40 दिन की बिलिंग हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हैं, उसको सुधार करना आवश्यक है। और जो ये गड़बड़ी हुई है ये केवल इसी कारण हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अब इनको बिल्कुल माफ कर दिया गया, क्योंकि विधायक महोदय वगैरह ने सबने बोला था कि इससे गलत मैसेज जा रहा है कि पहले माफ कर दिया फिर ये कर दिया। तो 6400 करोड़ के बिल माफ किए हैं, जो कि उसमें ये भी था प्रावधान किया गया था कि जो जिसने बिल भी इस दौरान जमा कर दिए हैं उसको भी एडजस्ट करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टिपिकल थी, इसलिए ऐसे हो सकता है। और एक और हम बात बताना चाहते हैं कि ये इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें उपभोक्ताओं को आती हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा निर्णय ले लेने के कारण तैयारियां बहुत सी करनी पड़ती हैं। इसमें जो हमारा आईटी सेल है उसने बहुत तैयारी की, इसके कारण कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी। एक और चीज है कि ये 6400 करोड़ रुपए जो विद्युत वितरण कंपनियों के ऊपर आए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को देना चाहिए, वो भी अभी यही मेरा सवाल है कि जो सब्सिडी यहाँ पर दी जा रही है 100-200 यूनिट पर जो सब्सिडी दी जाती है, अब उसका क्या होगा, कैसे सब्सिडी मिलेगी? अब नहीं, सब्सिडी तो अभी भी 100 यूनिट पे 100 रुपए का बिल लेते हैं वो करीब 500 रुपए का बिल होता है। 400 रुपए हर बिल पे हम सब्सिडी देते हैं यदि 100 यूनिट उसकी खपत आई। तो वो तो सब्सिडी जैसा हमने बताया कि इसको आईटी सेल इसको देखेगा, यदि ये गड़बड़ी हुई है उसको सुधार करके वो सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए और दी भी जाएगी यदि ये मुद्दा उठ गया है। दुबे जी, सब्सिडी को लेकर आप बताइए। 30 दिन से 40 दिन का अब जो बिल सामने आया है, रीडिंग जो है 40 दिन बाद ली गई है और ऐसे में 40 दिन का महीना अब हो गया है, अब क्या सब्सिडी कैसे मिलेगी? अब नहीं, देखिए मैडम, जैसा आदरणीय परिहार साहब ने कहा कि ये सिस्टम की खामी के कारण ऐसा हुआ है, और हमारे यहाँ ये सिस्टम भी है कि उसको कंपेयर करके हम 10 दिन का जो ज्यादा हो गया है ये मुद्दा उठाए तो निश्चित रूप से फिर काम होगा। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच रही होगी और वो संवेदनशील हैं। हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि 10 दिन का जो नुकसान हुआ उपभोक्ता को उसको सब्सिडी दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। चलिए, संगीत जी भी हमारे साथ बने हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संगीत जी, एक तरफ कोरोना का प्रकोप देखा गया, गर्मी का सितम देखा जा रहा है और अब बिजली का झटका आम लोगों को लग रहा है। जी 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 नमस्कार। पहले तो मैं आदरणीय जो हमारे दुबे जी हैं और परिहार जी जिन्होंने इस प्रकार ये एक पूरी जो बात बताई है कि किस तरह से आज हमारा एक सिस्टम और किस तरह से एक मैनेजमेंट हमारा वर्क कर रहा है, कि किस तरह से घोषणाएं की गई कि इस तरह से सब्सिडी दी जाएगी, कि इतने समय में इतना बिजली का बिल माफ किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम इंसान की नजर से देखें तो आज जितनी भी दिक्कतों का सामना आज एक आम इंसान को करना पड़ता है, तो एक मिसमैनेजमेंट की ही हमको आज यही हमारे डिस्कशन में समझ आ रहा है कि एक हमारा सिस्टम शायद थोड़ा सा कमजोर है, या आज हमारा पैनल जिस तरह से बैठा हुआ है या मिसमैनेजमेंट इतना होता है, सिस्टम में आज कमियां इतनी निकल आती हैं कि वो चीज आम जनता समझ नहीं पाती और वो कम्युनिकेशन आम जनता तक नहीं हो पाता, जिसके चलते क्या होता है कि आम जनता तक जो मैसेज पहुंचता है उससे आम जनता को भी अलग इमेज बनती है, चाहे जो भी हमारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगता है मिसमैनेजमेंट का। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज इन सब स्थिति की वजह से आम आदमी अब खुद को ठगा सा महसूस करता है। जहां हम देखें जितने भी उद्योग हैं
कृषि क्षेत्र होगा, यातायात हो गया, सभी में कहीं ना कहीं बिजली के दरों से बहुत प्रभावित होता है। आज अगर ये बिजली के बिल, ये दर अगर बढ़ते हैं तो आज मान के चलिए आज उद्योग, बड़े से बड़े उद्योग भी ठप होने के चांसेस बढ़े आते हैं। आज कोरोना के बाद वैसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं, वो अपने पेमेंट्स मैच नहीं कर पा रही हैं, और जब कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे बिजली के दर बढ़ रहे हैं तो आज उसमें मिडिल क्लास, रोल मिडिल क्लास जो शायद इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज, उद्योगों से जुड़ी होती है, सब एक तरह से सफर करती है, चाहे हम स्टूडेंट्स लेवल पे देखें, बिजनेस लेवल पे देखें। तो मुझे लगता है हर दर का इंसान इस चीज से स्ट्रगल तो करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। दुबे जी, जिस तरह की दिक्कत की आपने बात यहाँ पर बताई है, और ऐसे में क्या आम उपभोक्ता तक इस बात की जानकारी दी जाती है कि मीटर रीडिंग जो है इतने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और अब जो बिल है इतने दिनों का बढ़कर आएगा, इस बारे में कोई जानकारी होती है लोगों को? जी, हम लोग मैसेज के द्वारा भेज देते हैं, जो जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बिल में अंकित है उनको मैसेज भी दिया जाता है कि आपकी ये रीडिंग बढ़ गई है। और अभी भी मेरी चर्चा हुई थी कुछ देर पहले, तो हमारे मैनेजमेंट को ये जानकारी है कि 40 दिन का बिल बढ़ गया है, और उस पर आपस में मंथन भी हो रहा है कि ये 10 दिन का उनको एडजस्टमेंट किया जाए। तो हमारा जो IT सेल है वो इस पे काम कर रहा है कि उनको जो 10 दिन का बिल ज़्यादा हो गया उसको नेक्स्ट बिलों में एडजस्टमेंट किया जाए। यानी ये यहाँ पर माना जा सकता है कि अब जो बिल है वो समय पर ही आएगा, अब जो है समय पर, जो 40 दिन तक नहीं बढ़ाया जाएगा, महीने महीने का ही बिल होगा अब। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है, ये पूरी तैयारी है। परिहार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, आपने किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां देखी हैं? क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसके चलते जो है आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसा कि यहाँ पर दुबे जी बता रहे थे कि जो दिक्कत आई थी बिजली कंपनी में, और ऐसे में इसी की वजह से जो है बिलिंग का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ गया। नहीं, ये हमने पहले भी आपको बताया कि बिलिंग सिस्टम आगे क्यों बढ़ा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे कि इसी महीने के बिल में इनको एडजस्ट किया जाए, तो इसमें जो IT सेक्शन है तो उसको, तो उसमें इतने 80 लाख, आपने भी सुने होंगे, 80 लाख उपभोक्ताओं के बिलों को एडजस्ट करना एकदम से पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसमें कुछ कहीं ना कहीं तो परेशानी आई है, इसीलिए बिलिंग साइकिल बढ़ गई है, इसलिए 40 दिन की बिलिंग हुई। अब इसमें केवल सॉल्यूशन वही है कि जो 30 दिन की बिलिंग होना चाहिए थी, तो 40 दिन की यदि रीडिंग आई है तो उसको कंपेयर करके हम 30 दिन में बिलिंग करें उनकी, और अगली बिल साइकिल तो ठीक हो जाएगी। 30 दिन की कंपैरिजन में उसका बिल करें, और उसको जो सब्सिडी मिलना चाहिए थी वो मिलना चाहिए, वो मिलेगी हमारे ख्याल से। तो इसमें सुधार होगा और जरूर होगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब समझा जाए तो ये इसी महीने की बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता आया है। ये इसी महीने में इसका कारण जो भी है वो हमने अभी आपके समक्ष रखा है, उसका कारण मुख्य यही होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर ये आपका मानना है कि ये जो हुई है दिक्कत, परेशानी, ये इसी महीने की हुई है, आगे इस तरह की परेशानी नहीं होगी। संगीत जी, उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए अगर उन्हें किसी तरह की शिकायत हो, परेशानी हो, तो क्या उन्हें उपभोक्ता फोरम की तरफ जाना चाहिए? मैम, ये आज का जो मुद्दा है ये तो फिलहाल मतलब सिर्फ की जो 10 दिन की, जो 40 दिन एग्रीगेट करके एक बिलिंग करने की जो बात चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये तो सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है, पर इसके अलावा इतने सारे मुद्दे हैं जो कि हम डेली बेसिस पे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि पता लगा किसी के, एक साधारण परिवार का बिजली का बिल पता लगा, एक सेट हो गया कि 1000 रुपए आ रहा, चाहे उसका घर अगर बंद भी है तो पता लगा उसके घर पहुंच जा रहा है 1000 रुपए। फिर पता लगा वही एक परिवार परेशान होता है, ऑफिस जाता है, बोलता है, वहां जाके फिर ठीक करवाता है, फिर पुराने एडजस्टमेंट ठीक किए जाते हैं। ऐसे करके मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं तो डेली बेसिस में आम जनता, मुझे लगता है, उससे परेशान होती, स्ट्रगल करती है। अगर हम डेली के ही इतने मुद्दों को उठा के देखें तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अगर बैठ जाए तो शायद ऐसे डेली के मुद्दों को हम ठीक कर सकें। और फिर रही बात कंज्यूमर फोरम में जाने की, तो हाँ, एक समय ऐसा भी आता है, कई लोग जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब उनको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता, उस तरह की हेल्प नहीं मिल पाती डिपार्टमेंट से, तो बहुत से लोग उस कंज्यूमर फोरम का भी रुख करते हैं।
बिल्कुल। और देखा जाए तो कोरोना के वक्त में जैसा कि लोगों के पास से नौकरियां चले गई, बिजनेस ठप हो गया, और ऐसे में जो उनका बजट काफी ज्यादा बिगड़ गया है, और ऐसे में ये बिजली का झटका उनके लिए बड़ा झटका ऐसे में साबित होता है। उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर होती है अगर थोड़ा भी अगर बदलाव यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि उनके लिए जो पर्टिकुलर उनकी इनकम होती है और उसी हिसाब से वो अपना जो है आगे का गुजारा करते हैं। जी सही बोल रहे हैं आप। जिस तरह से आज अलग अलग मिड क्लासेस के लोग हैं, सबका एक मनी मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होती है कि किस महीने उनको कैसा अपना खर्चा चलाना है। और अगर ऐसे कुछ न्यूज आ जाए कि भैया अब आपको 40 दिन का इकट्ठा बिल पटाना पड़ेगा, तो गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसे जब किसान अपनी फसल के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और ऐसी न्यूज उनके कान तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि या तो कम्युनिकेशन भी क्लियर है, और ऐसे मिसमैनेजमेंट जैसा सर ने कहा, उम्मीद है कि ये शायद इसमें सुधार होगा। 10% की जो सब्सिडी, जो 10 दिन का है, उसको सब्सिडी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो उम्मीद है, जैसे परियार जी ने मेंशन किया, कि अगर ऐसा सुधार होता है तो मुझे लगता है फिर चीजें ठीक हो सकती है। पर उसमें कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल है, जो मुझे लगता है अगर इस न्यूज चैनल के माध्यम से भी अगर लोगों तक पहुंच सके खबर तो अच्छा हो। बिल्कुल, मैं दुबे जी से भी जानने की कोशिश करती हूँ। दुबे जी, किस तरह से अपने उपभोक्ताओं के साथ आप कम्युनिकेशन यहाँ पर विभाग करने की कोशिश करता है, क्या तरीका क्या है? हमारा विभाग उपभोक्ताओं से, जो ग्वालियर में मैं देख रहा हूँ, हमेशा मुनादी भी करते हैं, घोषणा करवाते हैं, और कार्यालयों में भी बैनर लगे हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि इस तरह की परेशानी आई है। अभी हमारे ऊपर से एमडी ने आदेश दिए थे कि प्रत्येक जोन पर ये कोरोना काल के जो बिल माफ किए हैं उनकी पूरी शर्तें और वो लिखी जाए, जिससे उपभोक्ता परेशान ना हो। परंतु इसमें मैं एक बात जरूर, सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारा जो विभाग है उसमें कर्मचारियों की बहुत ज्यादा कमी है, और हमारे पास जो कर्मचारी इस समय हैं वो संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। इस कारण से भी, चूंकि हमारा जो वर्क है वो रेगुलर वर्क है और हमको रेगुलर कर्मचारी अभी तक प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, हम लोग सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें परिलक्षित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आउटपोस्ट कर्मचारी या संविदा की वो जिम्मेदारी नहीं बनती, तो एक रेगुलर कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। ये भी थोड़ा सा इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, परंतु सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मेरा तो आपके चैनल से माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिजली विभाग में जो संविदा और आउटपुट के कर्मचारी हैं उनको ही रेगुलर कर दिया जाए, तो ये विभाग काफी अच्छे से चलने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ खास पेशकश में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ उम्मीद यहीं पर यह की जा सकती है कि जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को उनकी परेशानी से छुटकारा मिले और तय समय पर बिजली बिल का भुगतान उनकी तरफ से किया जाए। यहां तक कि जो रीडिंग ली जा रही थी उन्हें भी तय समय पे लिया जाए, ताकि जितनी सब्सिडी यहां पर आम जनता को दी जानी है उतनी उसका फायदा आम जनता को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।